उदास सा पाता हूँ मैं कई दिन से, तुम्हें उदास सा पाता हूँ मैं कई दिन से, न जाने कौन से सदमे उठा रही हो तुम। वो शोखियां, वो तबस्सुम, वो कह के ना रहे, हर एक चीज को हसरत से देखती हो तुम। छुपा छुपा के खामोशी में अपनी बेचैनी खुद अपने राज की तशहीर बन गई हो तुम। मेरी उम्मीद अगर मिट गई है तो मिटने दो। मेरी उम्मीद अगर मिट गई है तो मिटने दो। उम्मीद क्या है, बस एक पेश पस है, कुछ भी नहीं। ना जाने कौन से सदमे उठा रही हो तुम। लगता है उम्मीद के दिए अब भी जला रही हो तुम। अच्छा जी, हमारी जो है वेब स्ट्रीम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो जो लोग वेब से सुनना चाहते थे वो नहीं सुन पाए। सुन पा रहे, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, वो हल हो जाएगा, फिर मेरी आवाज आप तक पहुंच जाएगी। मैं हूँ आरजे टॉक्स और ये है FM 100 लाहौर स्टेशन से ख्वाब दरीचे प्रोग्राम के साथ आवाज की दुनिया में एक मर्तबा से फिर आपको देखता हूँ। मैं लफ्ज कितने खूबसूरत होते हैं। लफ्ज आपके जज्बात को जगाते हैं, सिर्फ जज्बात को जगाते नहीं, एक मंजरनामा सा बना देते हैं। आप चीजों को देखने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं। आप बहुत से मनाजिर को तश्कील देते हैं लफ्जों में। और अजीब खूबसूरती ये है कि जब आप खामोश हों, आपके ख्यालों में भी लफ्ज मनाजिर को तश्कील देते हैं। यहाँ आपके सामने को खूबसूरत सा मंजर आया तो लफ्ज वादी उभर के आया। जहाँ सफेदी उभरी तो सामने बर्फ पोश पहाड़ और वादियां नजर आई। वो खूबसूरत सी धीमी धीमी सी आवाज आई तो आबशार और झरनों की आवाजें आई। यहां कोई खामोशी से छू के गुजर गया तो बादे नसीमे सुबह का ख्याल आया। यहाँ कभी खूबसूरत सी ठंडी चलने वाली हवा का ख्याल आया जो किसी पेड़ के नीचे बैठे शख्स को छू के गुजर जाती है। कितना खूबसूरत मनाज़र बनते हैं। मौजू है हमारा उम्मीद, और इस उम्मीद के साथ कि उम्मीद पर आप जरूर मुझे आगाह करेंगे कि क्या उम्मीद बुज़दिलाना सोच है या उम्मीद ताकत है, या उम्मीद इंसान को तोड़ देती है, झंझोड़ देती है। मैं जानना चाहूंगा, मुझे बताइए, मुझसे शेयर करें कुछ भी जस्ट रिलेटेड टू द टॉपिक। आप मुझे बता सकते हैं उम्मीद के बारे में, मुझे समझाएं वो बातें जो आपके दिल में छुपी हैं, वो लफ्ज जो आप कहना चाहते हैं। देखें, आपका मेरा रिश्ता ऐसा है कि इसमें आप कुछ भी कह सकते हैं बगैर अपना आप जाहिर किए। कुछ लोगों को हेजिटेशन होती है, वो सोचते बहुत अच्छा है लेकिन मजमा आम में गुफ्तगू करते हुए घबराते हैं। खास तौर पे ख़वातीन में आदत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मर्द फिर भी गुजारा मुजारा कर ही लेते हैं, मर्द अपना वेला टपा ही लेंदे ने। ख़वातीन तो अक्सर अपने दिल की बात को अंदर ही रख लेती हैं। तो वो साहिबान और वो ख़वातीन जो कुछ भी कहना चाहें, कोई बात शेयर करना चाहे, कोई उम्मीद से जुड़ा कोई मसला बताना चाहे,
मैं हाजिर हूं, मुझे बताएं, मैं सुनूंगा, मैं आपकी बात को समझने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे बताइए तो सही, मुझे समझाइए तो सही। ओके, आई हैव अ मैसेज फ्रॉम हिजाब। हिजाब कहती हैं आपका शो बहुत अच्छा लग रहा है। आपका हुस्न समात है हिजाब, बहुत शुक्रिया। और मैं फिर उम्मीद रखता हूँ आपसे भी कि आप उम्मीद के बारे में भी कुछ फरमाएं, कुछ बताएं, कोई कहानी सुना दें, कोई ऐसी बात बता दें कि जहाँ पे आपकी उम्मीदें पूरी हुई हों और उसके लिए आपने क्या किया, क्या जतन किए, इल्तिजा की, मुद्दा पेश किया, दुआ की, दवा की, कोशिश की, काविश की, जोहद किए, हीले किए, बहाने किए, ववेला किया, शोर मचाया, क्या किया। सलमा का गुलबर्ग से हमें दोबारा मैसेज आया है। कहती हैं जिंदगी ना तो गुजारना है उसे, उम्मीद की जरूरत नहीं। अच्छा, जिंदगी ने तो गुजरना है उसे, उम्मीद की जरूरत नहीं। माजरत, मेरे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, ऐसी थोड़े लफ्ज अगे पीछे कर ही जाने हैं। और फिर कहती हैं उम्मीद हमें कमजोर करती है। जितनी उम्मीद होगी उतनी डिसअपॉइंटमेंट्स भी जिंदगी में होंगी। एक्सपेक्टेशंस की बात की आपने, अच्छी बात की आपने, अच्छी लगी मुझे बात। डिसअपॉइंटमेंट कम्स विद एक्सपेक्टेशन, बहुत अच्छा कहा, उम्दा। फिर एक अननाउन सा मैसेज आया है। मुझे उम्मीद है कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूं वो मुझे जरूर मिलेगा। आप मुझे अपना नाम बताएं, मैं जरूर दुआ करूंगा। मिलेगी, ओके, क्यों नहीं जी, नाम भी तो बताएं। घबरा रहे हैं ये शर्मा रहे हैं? आप लोग भी हमें मैसेज कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कीजिए। मैसेज करने के लिए LHR लिखें, स्पेस दें और 3636 पर भेज दीजिए। अपना नाम जरूर लिखिएगा, पैगाम भी लिखिएगा। कुछ भी कहना चाहें, कुछ बताना चाहें, मुझे कुछ समझाना चाहें, मुझसे इख्तलाफ कीजिए और मुझे एक अपने स्टूडेंट की तरह से ट्रीट कीजिए। मैं बिल्कुल आपकी बात को सुनूंगा, समझूंगा, अपनी गलती पे नदामत का इजहार करूंगा और कोशिश करूंगा जो आप समझाएं उस पे अमल करूं। समझण दा सिलसिला है ना जी, चलदा ही रहंदा है सारी जिंदगी। कुछ ना कुछ समझण नूं, सिखण नूं मिलदा ही रहंदा है। ओके, मैसेज मौसूल हुआ। मैं मिस आमिर खान या MAMS आमिर खान लाहौर से, और मिस आमिर खान है, कहती हैं आपके प्रोग्राम की मैं बहुत फैन हूँ और अल्लाह आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे। खुश कर दिया, मैं चौड़ा चौड़ा होकर फिरूंगा जरा, मेरे पीछे दुआएं आ रही हैं। आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। आप भी तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें और जो फूल आपके बाग में खिले उन पे सदा बहार रहे। और यकीन के साथ मैं दुआ करता हूं
कि यकीन जानिए दुआ जो दिल से की जाए पूरी होती है। आया मैसेज जी हमें ईमान जाफरी बहरिया टाउन डॉक्स जी। हाँ जी, मुंतजर था मैं आपके पैगाम का। कहती हैं आपका नाम आ गया मुझे। चलें शुक्र है आ ही गया। और फिर कहती हैं बहुत मज़ा आ रहा है आपको सुन के, आवाज़ भी बहुत प्यारी है, आपका हुस्न समात है। मज़े से याद आया कॉफ़ी हो ना, और रात का ये पहर हुए बड़ा ही चासा अंदाज है, यकीन करो रांझा राजी हो जाता जे बंदा गुफ्तगू करे, जैसे हम ख्यालों में अक्सर गुफ्तगू करते हैं। अगर आपने कभी ये तजर्बा किया हो, मैं तो खैर करता रहता हूँ अकेले बैठ के ना, मैं घर के लॉन में अक्सर गर्मियों में ख़ास तौर पे, अगर मच्छर ना लड़े, मच्छर अगर लड़ें फिर ज़्यादा देर बैठने नहीं देते। ज़िंदगी में सबसे बड़ा फ़ैन आपका मच्छर है, मच्छर से बड़ा फ़ैन कोई नहीं है। और जितने आपके हाथ और पाँव मच्छर चूमता कोई नहीं चूमता। बहन नीचे जिंदा टेक के, और पूरी जमात आती है इकट्ठी आपकी कदम बोसी के लिए। बड़ा मज़ा आता है। और ख्यालों में गुफ्तगू जो है ना, हम जब करते हैं बड़े ठहरे हुए अंदाज में, बड़े ही मुदब्बराना अंदाज में, बड़े फ़लसफ़ाना अंदाज में। और ख़ूबसूरती इसकी ये है कि हम सब अपने ख़याल में, अपने तख़य्युलाती जो दुनिया होती है उसमें हम सारे बहुत ही फ़लसफ़ी, बहुत मुदब्बर, बाअदब, बाअसूल किस्म के शख्स होते हैं। ख्याल, तख़य्युल, जज्बात, एहसासात, इनका कोई जेंडर नहीं होता, इनकी कोई जिन्स नहीं होती, ये सब में बराबर हुआ करते हैं। तो ईमान जाफरी साहिबा ज़रा बहरिया टाउन से हमें उम्मीद पे भी कुछ लिख के भेजिए। बहरिया टाउन वालों की तो उम्मीदें वैसे ही पूरी हैं सारी। गर्मियों में लाइट भी नहीं जाती, सुना मैंने आपकी। ओके, एक और मैसेज आया NS फ्रॉम लाहौर। अच्छा, यहाँ पे मैं लोगों को अपना नाम याद करवाने की ख्वाहिश में था, और ये NS कल भी मुझे आया था। मुझे आपका नाम याद करना पड़ेगा, मैं लब नज़र स्क्रॉल करके I'll have to find it out। बड़ा खूबसूरत सा आपका नाम था। फरमाया आपने, कहती हैं नाइस टॉपिक, नाइस शो, बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट विशेस। फिर कहती हैं उम्मीद इंसान को आगे बढ़ने में मदद देती है और जीने का गुर सिखाती है। आहा, वाह वाह, ये जो एक लफ्ज़ है ना जी, गुर सिखाती है, गुर के लफ्ज़ में तो थोड़ा सा मैंने इसको महसूस किया और इस पे थोड़ा सा समझा इसे, तो मुझे यही नतीजा मिला। ये जो गुर होता है ना, गुर सीखने के लिए बड़ी मार खानी पड़ती है, यकीन करें। बड़ियां डाडियां सट्टां वजदियां जे, और बड़ियां ही डूंगियां सट्टां वजदियां जे, और बड़ी देर जलन होती रहती है। बड़े बड़े जुमले, बड़ी बड़ी तल्ख किस्म की बातें और लफ्ज़ चुभते हैं। सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपकी बहुत सारी उम्मीदें टूटती हैं कि यार उससे मुझे उम्मीद नहीं थी, वो ये करेगा, उसने ऐसे किया। फिर कहीं जाके इंसान गुर सीखता है कि क्या करना, क्या नहीं करना। फिर दोहराऊंगा, एहसासात और जज्बात को लफ्ज़ों का लिबास ज़रूर पहनाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मेरी नाक़िस अकल में जिस कदर वो समझ बूझ है उसके मुताबिक ज़रा लफ्ज़ों को ढालता जाऊँ, लिबास पहनाता जाऊँ, थोड़ा निसाबी किताबी सा करके। लेकिन कोशिश करता हूँ कि बात वो करूँ जो मैं एक्चुअली महसूस करता हूँ, जो अंदर है हमारे, जो हमारी रोज़ की रूटीन है, जो हम सीखते हैं। बताया ही ना होवे, तुसी कहो कि किताब भी गल्लां ही करके टुर जांदा है। एक और मैसेज है जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब।
रमजान फ्रॉम नैनसुख, बड़ा अच्छा नाम है, नैनसुख। कैसे हैं रमजान साहब? आप सुनते हो तो उम्मीद है अच्छे होंगे। पर कहते हैं आपका शो बहुत अच्छा है, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, आपका शुक्रिया, आप सुन रहे हैं। उम्मीद जिंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन से बढ़कर है। क्या बात है, अच्छी लगी मुझे तशबीह आपकी। फिर कहते हैं मैं इकलौता बेटा हूं अपने वालिद का, माशाल्लाह। घर में कुछ फैमिली मैटर्स ऐसे बने हुए हैं कि मेरे डैड ने मुझे घर से निकाल दिया है। अभी इसी उम्मीद से जिंदा हूँ, शायद कभी मेरे पापा के दिल में मेरे लिए रहम आ जाए। फिर कहते हैं दुआ करें। भाई बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी आपके लिए दुआएं। और सिर्फ ये नहीं कि मैं शो कर रहा हूँ या इसमें सिर्फ आपके मैसेजेस लेने के लिए बात कर रहा हूँ। हकीकतन मैं यहाँ पे ऑन एयर ये बात करूँगा आपसे मुखातिब होके कि अगर आप फील करें कभी भी कोई चीज़ किसी मसले पे आप शेयर करना चाह रहे हों तो आप बिल्कुल मेरे शो में बिला झिझक मैसेज करें और जो आपका मसला है मुझे बयान करें। और किसी स्टेज पे पहुंच के अगर आप महसूस करें कि मसला भी आप बयान कर सकें जो आप चाहें, सिर्फ मेरी ज़ात तक कर रहे, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा कि जहाँ तक मुमकिन हो सके आपके इस मसले को हल करवाने में आपका साथ दूँ। बाकी मसाइल होते हैं। माँ बाप तो फिर माँ बाप है ना। मैं एक दफ़ा खुद घर छोड़ गया, सिर्फ आपकी बात से बात चलाता हूँ मैं। एक दफ़ा मैं खुद घर छोड़ गया, कॉलेज का ज़माना था, हफ्ते के लिए घर से भाग गया किसी बात पे नाराज़ होके। फिर एक दफ़ा मेरे अब्बा ने गुस्सा करके निकाल दिया। वो अरसा था 2 हफ्ता तकरीबन मैं बाहर रहा। और सुबह उठना, चाय पीनी, रात से डोब के खा लेने, जो लब जाना, वक्त गुजार लेना, रात को चले जाना अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाना शाना खा के दिन गुजार लेना। सारे दिन पड़े रहना, सोचते रहना। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया मेरे साथ। उस उम्र के उस हिस्से में मेरी सोच मेरे मुताबिक बिल्कुल ठीक थी। और अब आके मुझे एहसास हुआ कि उम्र के उस हिस्से में जो मेरे वालिद साहब ने मेरे साथ किया वो भी ठीक था। मैं शायद सीख जाऊं। और मैंने सीखा कि मुझे किस बात को किस अंदाज में बयान करना है। अपने मौक़िफ़ पे ही रहते हुए अपने मौक़िफ़ को किस तरह से लेकर चलना है। अपने मौक़िफ़ को बयान करने का एक अंदाज होता है। कुछ लफ्ज़ हमारे सख्त हो जाते हैं जिनसे मामला बिगड़ जाता है। किस तरह से गुफ्तगू की जाए, किस तरह से अपना मुद्दा बयान किया जाए। और फिर मैंने ये भी सीखा कि बहरहाल बाप तो बाप होता है, एक वक्त लगता है, मान जाते हैं तो घबराना नहीं है, अल्लाह खैर करेगा, मसला हल हो जाएगा। नहीं तो मैं बैठा हूँ, माई सर्विसेज आर एट योर सर्विस। आप मुझे बताइएगा जहाँ तक मैं कर सका, और पुरुम्मीद हूँ करूँगा। अलर्जी उम्मीद पे बात करते हैं। और आप लोग भी मैसेज अगर करना चाहें मुझे बिल्कुल मैसेजेस कर सकते हैं। वक्त हो चुका है 1:20। मैं हूँ आरजे डॉक्स, आप सुन रहे हैं FM 100 लाहौर स्टूडियो से। मैं लेके आया हूँ ख्वाब दरीचे।
और एक मैसेज अभी मेरी नज़र से गुजरा, और निम्रा हैं, वो इस बीजीएम के बारे में बात करती हैं। लेट आरजे ताहिर नज़ीर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे भी उनकी याद में ही ये बीजीएम दिया गया, और मैं इसीलिए इस बीजीएम को लेके आया कि उनकी याद को दोहराया जा सके। वरना ये म्यूजिक तो बजता है, यूट्यूब पे बजता रहता है, बहुत सारे मोबाइलों में भी बजता है, खत्म तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि जो बन जाए वो फना नहीं होता। एक जुमला, एक बहुत बड़ा फलसफा है कि जो बन गया उसे फना नहीं, बका है, हालत इंतकाल में रहेगा। तो बस यही गुजारिश है, दीज आर द मेमोरीज। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात आप तक पहुंच चुकी होगी। उम्मीद पे बात करते हैं। उम्मीद ताकत है या कमजोरी है? लेकिन यहाँ पे मुझे एक जरा कमर्शियल ब्रेक लेनी है। एक कमर्शियल ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद फिर वापस आके आपसे मैं इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखता हूँ। 24/7 only on one FM 100, the best entertainer। फ़ज़ाई आलूदगी और जहरीला धुआं हमारी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। मगर इससे कैसे बचा जा सकता है? दरख्त लगाएं। दरख्त लगाएं। आए मिलकर बनाएं सरसब्ज सेहतमंद पाकिस्तान। एहसास करें, कहीं देर न हो जाए। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवासाजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार श्वाबे, जर्मनी। ओके, अब मैं आपकी कॉल्स भी लूंगा। वक्त हो चुका है 1:24। दिस इज आज डॉक्स और हमारा डायलिंग नंबर है 0421111100। आप मुझे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, उम्मीद के मौजू पे गुफ्तगू कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए आप अभी LHR स्पेस अपना नाम लिखिए और मुझे भेज दीजिए 3636 पे। उम्मीद के बारे में जहां आपका दिल उम्मीद टूटा हो मुझे बताइए। उम्मीद के बारे में जनरल डिस्कशन अगर आपने करनी है वो भी मुझसे कीजिए। उम्मीद ताकत है या कमजोरी है? अगर कमजोरी है तो फिर आर्गुमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे तो अक्सर यह ताकत लगती है। क्योंकि आई बिलीव अगर आप इसको ताकत के तौर पे देखेंगे तो ये ताकत बन जाएगी, अगर कमजोरी के तौर पे देखेंगे तो कमजोरी बन जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक और नुक्ता नजर है, वो ये है कि मिले हो धोखे हर कदम पे तो कदम हर रास्ते पे लड़खड़ाया करते हैं। तो कमजोरी क्यों है? निगाह है कि लग जाए, निगाह है कि चार हो जाए, और फिर दिल ये बेकरार हो जाए, फिर उम्मीदें बन आए और उम्मीद भर ना आए, तो इंसान नाउमीदी का शिकार तो होने लगता है। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि इरादे मुस्तहकम हो, अगर यकीन मोहकम हो खुद पे, तो उम्मीदें भर आती हैं, झोलियां भर जाती हैं। लगाएं जहां दिल चाहे दिल को लगाएं, जहां दिल चाहे आंखें लड़ाएं, दिल के सुकून को लुटाएं, मोहब्बत करें। मोहब्बत के लिए तो आए हैं, मोहब्बत के लिए उतारे गए हैं। अगर जिंदगी में मोहब्बत ना हो तो कुछ ना रहे। मोहब्बत उम्मीद को पैदा करती है। उम्मीद टूट सकती है मगर खत्म नहीं होती, और अगर उम्मीद टूटती है तो
तो उसमें क्या आपको नहीं लगता कि हमारा अपना अमल दखल है? तो लगाएं निगाहें मिलाएं, इस दर्द से महजूज हों, खुशी से महजूज हों, लगाएं निगाहें, बसाएं दिल की दुनिया, उम्मीदों को जागने दें। घबराते क्यों हैं? क्या होगा? खुशी का अगर एहसास आप करना चाहते हैं तो जरा दर्द का मजा लेना सीखिए। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, वे लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना, मैं लुटी गई ढोलना, मैं लुटी गई लाया लाया। सजरा दे बूहे वे मैं तेरे लिए खोले, होवी ना तू कदी हुण किया तोले, तेरे नाल तरना तेरे नाल डुबना, तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना, वे प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना, वे मैं लुटी गई ढोलना, वे मैं लुटी गई लाया लाया। तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाओ, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम पे खो जाऊं सैया सैया। फिजाई आलूदगी और जहरीला धुआं हमारी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। मगर इससे कैसे बचा जा सकता है? दरख्त लगाएं, दरख्त लगाएं, आए मिलकर बनाएं सरसब्ज सेहतमंद पाकिस्तान। एहसास करें कहीं देर ना हो जाए। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवासाजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार शुआबे, जर्मनी। फिजाई आलूदगी। Keep your volumes up. Are you ready? Keep your volumes up. This is 100 FM. 24/7, only on one FM 100, the best entertainer.
जी वक्त हो चुका है 1:30। मैं हूँ आज़िद डॉक्स, FM 100 के लाहौर स्टेशन से आपके लिए ख्वाब दरीचे प्रोग्राम लेकर आया हूँ। आपके दर दिल पे दस्तक दिए जाता हूँ, आपके दरीचों से झांकता हूँ, ख्यालों को चुनता हूँ, कहानियों को चुनता हूँ, आपकी गुफ्तगू को पढ़ता हूँ, बातों को पढ़ता हूँ, किसी न किसी मौजू को छेड़ के आपके ख्यालों से उलझता हूँ, आपके तख़य्युलात में थोड़ी थोड़ी सी छेड़खानी करता हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए अभी मिलाइए 042111111 3 दफ़ा तो नहीं हो गया, 11111 और मैसेज करने के लिए LHR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें और भेज दीजिए 3636 पे। आई हैव वन मैसेजेस। क्या बात है, क्या बात बोल के मुझे राहत की याद आई। राहत, अगर आपको मेरी आवाज आती हो एक मैसेज तो करो। राहत मेरे भाई, मैसेज है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम है निसार अहमद खुशाबी। क्या बात है, खुशाबी फर्स्ट टाइम आपको सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया। उम्मीद ही इंसान को रब के करीब करती है, ना उम्मीदी गुनाह है। बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छी बात की निसार आपने, और क्या बात है, कहते हैं कि कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन एक्चुअली। आपने बहुत अच्छी बात की। ना उम्मीदी गुनाह है, ज़ुबान ज़द-ए-आम है, शुरू से सुनते आए, और वाकई ना उम्मीदी गुनाह है। उम्मीद रखते हुए कमजोरी को महसूस करना, कहीं ना कहीं दिल में ये ख्याल होता तो है हमारे अंदर। जब किसी भी, बिल्कुल उस स्टूडेंट की तरह से, मैं मिसाल से समझाऊंगा, जब हम कॉलेज में या स्कूल में थे, यूनिवर्सिटी में तो आगे वैसे बदमाश हो जाता ना इंसान, फिक्र नहीं रहती कि हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर रिपीट कर लेंगे, कोई गल नहीं। कॉलेज और स्कूल में थोड़ा वो रहता है कि अगर फेल हो गए तो फिर क्या करेंगे। तो पढ़े बगैर उम्मीद करना कि सुबह वो आ जाए जो मैंने तैयार किया, एक ये उम्मीद, और एक ये उम्मीद कि कल नतीजा है, ये अल्लाह बस पास करा दे, पूरे पूरे नंबरों से करा दे, बस करा दे। और एक तरफ ये डाउट भी होना, नहीं मैं फलां फलां सब्जेक्ट में उड़ जाऊंगा। या उम्मीद रखें और उम्मीद का दामन दोनों हाथों से थामें, जिस तरह से जिद की जाती ना अम्मी अब्बा से। आज भी जो जिद करते हैं अपनी अम्मी अब्बा से, जिद पता है मनवाने का बड़ा तरीका होता है। आपको अम्मी अब्बा से मनवानी आती है, उधर आप झगड़ा कर लेते हैं, उधर सब कुछ कर लेते हैं, मनवा लेंदे हो। वो जो कहता है मैं 70 से ज्यादा प्यार करता हूँ, उसकी दफा आप डाउट्स क्यों रखते हैं? We have to pull them out. Just pull every doubt out of your heart. निकाल फेंके बाहर इसको, और फिर जब उसे मांगे बड़ा बेधड़क होकर मांगे और जिद करके मांगे कि नहीं बेहतर नहीं है, अब इसकी करेक्शन मैं करता जाऊं। मैं अपनी ज़ात में जब इस चीज़ को देखता हूं, जब कहा जाता है कि जो बेहतर है वो दे, नहीं यार ऐसे नहीं होता। आप इसे थोड़ा चेंज करें। आप उसे कहा करें अगर मेरे लिए बेहतर नहीं तो उसको मेरे लिए बेहतरीन बना दे। तू तो साहिब इख्तियार है, तेरे पास तो इख्तियार कुल है, अगर बेहतर नहीं तो उसको बेहतरीन बना दे, मगर मुझे यही दे। इसको कहते हैं जिद।
और बड़े खूबसूरत अंदाज में जिद करना और उससे करना जो दे सकता, और फिर उम्मीद दोनों हाथों से थाम के रखें कि नहीं वो देगा, तो फिर देखो अंदा कीजिए, आजमाएगा जरूर। आजमाइश तो हर चीज में है, आजमाएगा आखिर तक, घबराना नहीं है आपने आजमाइश में। आज हमारा लिंक डाउन है जी उसका वेब स्ट्रीमिंग का। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? आज डॉक्टर मैं गुलबर्ग से सलमा बात कर रही हूँ। जी जी, क्या हाल है सलमा? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अच्छा जी, उम्मीद पे बात हो रही जी है। जी जी। और मैंने आपको बड़ा अच्छा लिखा था कि उम्मीद के साथ डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब एक्सपेक्टेशन। मेरा एक और पॉइंट ये है जी कि जो अभी आपने क्लासेस कहे थे कि जब तुम अपना यकीन मुस्तकिल रखते हो, जी बिल्कुल, हार्ड वर्क करते हो, जी तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। उम्मीद की क्या बात है, कोई बात नहीं यहाँ पे उम्मीद की। अगर ईमानदारी से काम कर रहे हो, ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हो और अपना फुल फ्लेज कोशिश कर रहे हो, तो फिर आप अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें समटाइम जो है ना एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। जैसे बच्चा है ना, मैंने एग्जांपल इसीलिए दी कि हम एग्जाम देने जा रहे होते हैं ना, अनसर्टेनिटी की जहाँ सिचुएशन होती है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आप हार्ड वर्क क्राइटेरिया समटाइम नहीं भी होता। जब आपने काम किया होता है, चाहे हार्ड वर्क ना भी किया हो, कुछ आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ, पड़ी हुई है, बिल्कुल सही। आपने अपना काम किया हुआ है और आपको उसके ऊपर एक है अपने स्ट्रेंथ है आपकी, तो फिर आपको क्या आपको यकीन होना चाहिए कि आपका ये काम ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया आपने, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की आपने, सही फरमाया। तो उम्मीद फिर आपको कमजोर करती है या मुस्तहकम कर देती है, ब्रेव कर देती है? नहीं, उम्मीद तो आपको वीक करती है। उम्मीद या एक्सपेक्टेशंस? नहीं, आप उम्मीद रखते हैं ना, आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, होते हैं, होपफुल नहीं होना, मतलब आपको यकीन होना है। ठीक है, उम्मीद नहीं होनी है, आपको इस बात की यकीन होना है। अच्छा, यकीन से पहले अच्छा होएगा। उम्मीद से अगली सीढ़ी यकीन की है। आपका क्या ख्याल है? अब यकीन से शुरू करें। हम शुरू यकीन से करें या उम्मीद से करें? यकीन से। क्या बात है, ये तो आपकी वो कैफियत है, और मैं दुआ करूंगा ये भी मुझे भी मिले कि शुरू यकीन से हो। मेरा बिल्कुल, मैं बचपन से इस बात पे मेरा यकीन होता है कि अगर मैंने कोई काम करना है और अगर मैंने उसको ईमानदारी से करना है और मैंने उसके ऊपर मेहनत करके करना है, तो मुझे इस बात पे यकीन होता है कि मुझे उसके अच्छे रिजल्ट। बहुत अच्छी बात की, और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से कि आप शुरू ही यकीन से करती हैं। और ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, जहाँ पे आपके इर्द गिर्द अनसर्टेनिटी हो और बात हर वक्त मायूसी की जाती हो, वहाँ पे आप यकीन से शुरू करें, बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा, और बहुत आपने एक मेरे लिए दिस इज समथिंग न्यू कि यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो आगाज यकीन से करते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, बिल्कुल है, मेरा तो बिल्कुल ये यकीन है, और बचपन से और अभी भी मतलब इस उम्र तक मैं जो काम करती हूँ उस यकीन के साथ करती हूँ कि मैंने इसमें मेहनत करनी है और इसको। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। दुआ है आपका यकीन कायम रहे। बहुत हाँ, और उम्मीद नहीं होती है, यकीन होता है और उसके बाद दुआ होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, उसके साथ दवा और दुआ। हाँ, बहुत शुक्रिया। दवा और दुआ के साथ यकीन होता है। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह। दिस इज द नेक्स्ट लेवल, जहाँ पे आप बात शुरू ही यकीन से करें। क्या बात है, कमाल हो गया। वैसे बहुत कम लोग होते हैं ऐसे कि जो यकीन से शुरू करें। बहरहाल हम तो उम्मीद पर बात किए जाते हैं, क्योंकि उम्मीद से गुफ्तगू शुरू करते हैं लोग
मुझे उम्मीद है, जहाँ पे फिर अगर पॉजिटिविटी नज़र आए फिर यकीन में बदलना शुरू होते हैं। बहुत बड़ी बात है अगर आप आगाज ही यकीन से करें। एंड वी हैव अनदर कॉलर। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हेलो, कौन है हमारे साथ? सर मैं आसिफ बात कर रहा हूँ लाहौर। जी जी आसिफ भाई, कैसे हैं आप? जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए उम्मीद के बारे में, आप क्या समझते हैं? उम्मीद कमज़ोर करती है या ताकतवर करती है? सर उम्मीदें अगर अल्लाह पाक से लगाई जाए ना जी, तो वो इंसान को ताकतवर ही बनाती जी। किसी इंसान से उम्मीद लगाएंगे तो फिर वो समझ लेंगे अच्छा, कच्चा पक्का जिसे कहते हैं ना वो। अगर आपसे कोई बंदा उम्मीद लगाए तो आप क्या करेंगे? इंसान की कोशिश पूरी होती है कि वो किसी की उम्मीद से पूरा करे। अच्छा, लेकिन जो हालात चल रहे हैं, जो मामलात हैं, अच्छा जी, वो जो है ना, उम्मीदें अल्लाह से ही। उम्मीद अल्लाह से लगाई जाए, इंसान से उम्मीद लगाने की और जरूरत नहीं यकीन है। होना। मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आप इसके बारे में सोचते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। जैसे कि अभी फ़ोन आया हमें सलमा का, और उन्होंने बड़ा कंट्राडिक्ट करके ओपनली कहा कि नहीं, मैं तो शुरू ही यकीन से करती हूँ। उम्मीद होती क्या है, क्या बात है, क्या वो मतलब लहजे में वो था कॉन्फिडेंस कि उम्मीद क्या होती है। मैं तो आगाज़ ही यकीन से करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डीजे टॉक्स, रोजी बात कर रही हूँ। जी जी रोजी, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आज आपकी कॉल लेट हो गई, आपसे पहले नंबर ले गए लोग। जी नहीं अच्छा, मैं कॉल्स करती रही हूँ। अच्छा, इस दफा आप अच्छा, आपकी कॉल सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हम लोग सुनते रहते हैं दूसरे को मुख्तलिफ चैनल्स पे। चलें, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आज आप उम्मीद लेकर आ गए। जी, आज मैं उम्मीद लेके आ गया हूँ। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। वाह, क्या जबरदस्त आपने सुनवाया। आहा, कहते हैं जीते हैं उम्मीद पे ये लोग। वाह वाह, हमको तो जीने की भी उम्मीद नहीं है। वाह 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 वाह। फिर दोहराएं, फिर दोहराएं, फिर कहते दोहराएं। हैं जीते हैं उम्मीद पे ये लोग। वाह वाह, हमको तो जीने की भी उम्मीद नहीं। वाह वाह, बहुत। या वो मिर्जा गालिब है ना कि ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। जी, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। आहा, इंतजार भी तो उम्मीद की एक मतलब साइड है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और उम्मीद है शायद वो मिली जाए, शायद वो मिल जाए। वाह वाह। लेकिन ये भी तो है ना कि कोई उम्मीद बाहर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। और गालिब का ही एक और शेर का मिसरा है जी, कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। वफा क्या है। वाह 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 वाह, क्या और बात। दुनिया वालों से उम्मीद करेंगे तो जाहिर है नाकाम होंगे, क्योंकि लोग तो हमारी उम्मीदों पे कभी पूरा इंसान तो नहीं उतर सकता। अब आप क्योंकि माशाल्लाह बड़ी पुरानी लिसनर हैं और आपका ज़ौक भी है, आपका मुताल्ला भी है। ज़ौक है, वैसे इतनी पुरानी नहीं हूँ। सलमा आपा मुझसे ज्यादा पुरानी है, चलें आप मुझसे ज्यादा बहुत पुरानी। अच्छा मैं इन सब के मुकाबले में बिल्कुल नहीं हूँ। चले, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जब हम सबको ये पता है कि इंसान से उम्मीद लगाएं तो टूट जाती है, लगानी भी इंसान से है, लेकिन ये भी तो मजबूरी है ना इंसान की कि वो लगाता भी पहले इंसान से है, रब से तो होती है। करे क्या? क्योंकि एक नफ्सियाती मसला है यहाँ पे, वो ये है कि हमें प्रॉब्लम इस तरह से आती है, हम कहते हैं जो नजर आ रहा हो उससे जरा गुफ्तगू का मजा आता है, क्योंकि वो बड़े चुने हुए खास लोग होते हैं कि जो आगे उस मंजिल पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे आंखें बंद करके उससे उम्मीद लगाएं। अब दुनिया में रहते हुए मेरे जैसे लोग जो हैं वो किसी बंदे से उम्मीद लगा लेते हैं। अब उनका क्या है, जानते हुए कि उम्मीद पे तो हम कहते हैं ना कि अच्छी उम्मीदों पे के साथ दुनिया कायम है ना। और उम्मीद इसलिए भी होती है कि दुनिया में जिस तरह हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम बनाए थे तो वो एक दूसरे के साथी थे ना, तो दुनिया में साथ रहने के लिए
साथी की जरूरत और फिर एक दूसरे के साथ उम्मीदें कायम होती हैं। बिल्कुल ठीक, जरूरी है जी बिल्कुल। और दिन रात की गर्दिश भी हमें ये मतलब उम्मीद देती है कि बुरे से बुरे हालात में फिर तब्दील होना मुमकिन होता है इंसान के लिए ना। या फिर यूँ कह लें कि हमारी नीयत की आजमाइश भी उसी वक्त होती है जब हम किसी ऐसे इंसान की मदद करते हैं जिससे हमें किसी अच्छाई की या मदद की उम्मीद ना हो ना। और कभी किसी भी रिश्ते से कोई उम्मीद हमें अगर हम कायम करें लेकिन वो उम्मीद हमें जिंदा रहने की ताकत देती है ना, ताकत देती है, ये बात है। और उम्मीद टूटने पर तकलीफ भी बहुत होती है। अच्छा, उम्मीद टूटने पर हमें तजुर्बा भी तो मिलता है, वो तजुर्बा जो है वो बिल्कुल बड़ा ही प्राइसलेस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे लेकिन उस टाइम पे अपने उस उम्मीद को कायम रखना भी जरूरी होता है ना। जी जी जी। मुझे उम्मीद है कि तुम लौट कर जरूर आओगे, वाह वाह, चाहे वो दिन मेरी मौत का क्यों ना हो। हाय 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 हाय, क्या कह दिया आपने, वाह वाह वाह, फिर सुनाए। मुझे उम्मीद है कि तुम लौट कर जरूर आओगे, वाह, चाहे वो दिन मेरी मौत का क्यों ना हो। बहुत खूब, बहुत खूब, छू लिया आपने दिल के तार आज तो। जी थैंक यू। वो एक शायर भी है ना हमारे उम्मीद फाजली, उनका एक शेर मुझे याद आ गया कि जो तेज आंधी हवा ने, जो तीर अंधी हवा ने चलाए थे कल रात, ना होते हम तो ना जाने किधर जाते। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी चॉइस है। आपने अच्छा पूछा कि उम्मीद क्या है, क्यों है, ये मतलब कैसे आती है। हाँ जी। तो उम्मीदें इंसान को मतलब ऐसी होती हैं जो अगर वक्त पर कुछ मतलब उम्मीदें हमारी होती है ना ऐसी जो अगर वक्त पर पूरी ना हो तो फिर इंसान उम्र भर उनका ना सोच ही मनाता रहता है। क्योंकि कुछ उम्मीदें ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जिनकी तकमील का ना एक वक्त होता है और फिर अगर वो लम्हा गुजर जाए तो फिर लोग टूट भी जाते हैं, बिखर भी जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए तो सही, बस इल्जाम ही आए। गजल अगर हो सके तो चलाइएगा। अच्छा, उम्मीद जिंदगी की नवीद भी देती है। बिल्कुल ठीक कहा। मतलब तमन्ना ख्वाहिश की तकमील की जो कोशिश होती है वो रब ताला से पूरा होने की उम्मीद ही हमें जिंदगी देती है ना। बिल्कुल सही कहा। और उम्मीदें इंसान अपनी जिंदगी से भी लगाता रहता है, रब ताला से अच्छे की उम्मीद करता है, गुमा करता है तो फिर रब ताला कहते हैं जिस तरह की उम्मीद हो उसी तरह का फिर नतीजा भी मिलता है। फिर अल्लाह ताला इंसान के अच्छे गुमा को अच्छी उम्मीद में तब्दील कर देता है। और उम्मीद अच्छा गुमान भी जिंदगी का हिस्सा होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से मेरे ख्याल में, क्योंकि अल्लाह ताला जिंदा रहने के लिए इंसान को उम्मीद देता है ना, मतलब दुआ करने की सूरत में हिदायत देता है और कहता है कि इंसान मुझसे दुआ मांगो और उसके पूरा होने की उम्मीद रखो। तो उम्मीद इसीलिए जिंदगी है और उम्मीद पर इसीलिए दुनिया कायम है। बिल्कुल ठीक। वो है ना, एक शेर याद आ गया मुझे हमीद गुल साहिब का है कि रात हिस्सों में बच चुकी है हमीद, रात हिस्सों में बच चुकी है हमीद, रत जगह नींद ख्वाब तन्हाई उम्मीद। कल उन्होंने लिख कर भी भेजा था, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और एक शेर और सुनाऊंगी फिर खुदाफिज कहूंगी जी, प्लीज। नींदे मेरी आंखों से चुराता है वही शख्स, वाह वाह, नींदे मेरी आंखों से चुराता है वही शख्स जी, सो जाऊं तो ख्वाबों में भी आता है वही शख्स, वाह 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 वाह, सो जाऊं तो ख्वाबों में भी आता है वही शख्स, हर जख्म का खालिक भी कोई और नहीं है, वाह वाह, हर जख्म पे मरहम भी लगाता है वही शख्स। क्या बात। अच्छा, इसमें भी ख्वाब का जिक्र है, कल वाले टॉपिक के लिए बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। आपकी चॉइस बहुत अच्छी जी, बहुत शुक्रिया। और आप इसी तरह आते रहें और हम सुनते रहें। आपका बहुत शुक्रिया, अच्छा लगता है आपको सुन के। और फिर टॉपिक तो बड़े डिफरेंट से लेके आप आ रहे हैं ना, तो इससे बोल के और मजा हमें, मतलब मैं अपने आप को फील करती हूँ मुझे मौका मिलता है उस मौजू पे बोलने का, अपने ख्यालात के इजहार का, इसलिए भी ज्यादा मजा हमें भी अच्छा लगता है ना। आई एम फीलिंग हैप्पी के चले मेरी तारीफ। बहुत शुक्रिया, दोनों हाथ उठा के आदाब, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यहाँ पे एक जरा कमर्शियल ब्रेक ले लें और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के मैसेजेस की तरफ बढ़ूंगा। और जहरीला धुआं हमारी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है, मगर इससे कैसे बचा जा सकता है? दरख्त लगाएं। दरख्त लगाएं। आए मिलकर बनाएं सरसब्ज
सेहतमंद पाकिस्तान। एहसास करें, कहीं देर ना हो जाए। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवासाजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार शुआबे, जर्मनी। 24/7 only on one FM 100, the best entertainer. Keep your volumes up. Are you ready? Keep your volumes up. This is 100 FM. ओके, और बात थी, बहुत ही अच्छी सी बात। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शोर है आपकी तरफ। हेलो, आपकी तरफ बहुत शोर है भाई, बहुत ज्यादा शोर है। एक मिनट, अभी आ रहा है? हेलो, अभी थोड़ा कम है, अभी थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा? हेलो हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपको? सर, रमजान बोल रहा हूँ। जी जी, रमजान साहब, क्या हाल है? आप खैरियत से? रमजान जी जी, रमजान साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? खुश हैं? करम अल्लाह का, आप सुनाए सर? अल्लाह का शुक्र। मामलात अच्छे चल रहे हैं, इंतजार में जी? मैंने कहा मामलात अच्छे गुजर रहे हैं। सर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है आपकी। मेरी आवाज? हेलो हेलो। जी 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 जी, हाँ जी, आप आवाज आ रही है जी। सर, शो माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है। मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा आपका शो। बहुत शुक्रिया। तो आपके मामलात को बेहतर हुए जिंदगी के? जी? आपके घर के मामलात को बेहतरी की तरफ चले? नहीं, अभी 1 साल हो गया, अभी ऐसा ही सीन चल रहा है। कहीं मोहब्बत की शादी तो नहीं कर बैठे? मैं अभी ट्रैक्टर की ड्राइविंग कर रहा हूँ किसी के साथ, ईंटों वाले ट्रैक्टर की। अच्छा, मैंने कहा घर से निकाला गया। एफएम ऑन किया। अच्छा जी जी जी, बताइए बताइए। अभी एफएम ऑन किया, आपका शो चला हुआ था, ठीक है, वो सुन रहा था, फिर मैंने मैसेज ही किया और कॉल किया। तकरीबन 10-15 बार कॉल ट्राई किया, ये लेकिन फर्स्ट टाइम कॉल अटेंड हुई है एफएम में मेरी। बस देख लें, फिर फोन पे भी पता था आपकी कॉल आ रही है, इसलिए मिल गई। आपका शो मेरे लिए लकी है आज। अच्छा, क्या बात है जी, क्या बात है। हो गया, वो भी आपने रीड कर लिया, उसके अलावा कॉल भी चल रही है। क्या बात है, अल्लाह आगे भी आसानी पैदा करेगा। देखिए जी जी, आगे आगे आपसे अपील है कि आप मेरे लिए दुआ करें, और जो सुन रहे हैं उनसे भी अपील है कि मेरे लिए दुआ करें। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी दुआएं। और मेरा फेसबुक का पेज है RJ Docs DOX, आप उसे सर्च करें। और कुछ बातें अगर आप महसूस करें या नहीं शेयर करनी, आप मुझे वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। और बाकी हाजिर है आपके लिए, जो हम कर सके दुआ के अलावा दवा भी अगर चाहें, जिस कदर मुमकिन हुआ आपके साथ, मैं और मेरी पूरी टीम। ओके जी, रमज़ान साहब, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से। हम जो कर सकें, सिर्फ रमज़ान नहीं, कोई भी हो जो हम कर सकते हो वो बिल्कुल करेंगे। तो मैडम सलमा की कॉल आई, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में मौजू पे बात शुरू की। कहने लगी कि उम्मीद क्या होती है, यकीन। अच्छी बात की आपने अपनी इनफरादी हैसियत में अपना मौक़िफ़ बयान किया, बहुत अच्छा लगा। बहरहाल इज्तिमाई बयान, जैसे रोज़ी ने बात की उम्मीद पे, अभी तो इज्तिमा है। मुझ जैसे भी इधर अशख़ास हैं जो बात ही उम्मीद से शुरू करते हैं, लेकिन ये भी उम्मीद है कि हम यकीन की मंजिल को पा लें। एक कॉल लेते हैं और इसके बाद फिर आप लोगों के मैसेजेस मुझे शामिल करने हैं, बहुत ज़रूरी समझता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रा रेडियो बंद कर लें। जी सर, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं।
ये रेडियो पीछे से बंद कर लें, फोन पे मुझसे बात बंद कर दिया। अच्छा, कौन है हमारे साथ? सर फहद भट्टी बात कर रहा हूँ। क्या हाल है फहद, आप खैरियत से हैं? क्या करते हैं आप? क्या हाल है, खैरियत से हैं? क्या करते हैं फहद? जी मैं रियल एस्टेट पे काम करता हूँ। क्या बात है, तुझ तो अमीर आदमी हो, बड़े आदमी हो। सर मैं भी आपका फर्स्ट टाइम ये सुन रहा हूँ FM रेडियो। अच्छा, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है आपका आज का जो टॉपिक है, वो भी बहुत अच्छा लगा है। बहुत मेहरबानी फहद, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपने कॉल की मुझे। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग फ़ोन करके बताते हैं, क्योंकि मैं नया हूँ जी। मेरा आज दूसरा दिन है, यकीन करें जी जी। मेरा इस आवाज़ की दुनिया में दूसरा दिन है जी। और पहली मरतबा मैं FM 100 पे ही आया, और जिन लोगों से तारुफ हो रहा है वो मेरे दिल पे नाम नक्श होता जा रहा है। सर्च भी कर रहा था लेकिन मेरे पास आ नहीं रहा था, तो आप बहुत अच्छी शायरी कर रहे थे। अच्छा जी, तो इसलिए ना आपकी आवाज नहीं सही आ रही थी। अच्छा जी जी। आपने गूगल पे जाकर लिखना है, RJ लिख के स्पेस देनी है, फिर DOX लिखना है आपने, वहाँ पे DOX। हाँ जी DOX, वहाँ पे मिल जाएगा। जी जी। उम्मीद के बारे में बताएं, उम्मीद कमजोर करती है या मजबूत? आपको शेर सुनाना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हम तो मुंतजर हैं, सुनाइए। उम्मीद अब भी बाकी है शहर होने में, आहा, हौसला रखो मंजिल मिल ही जाएगी। वाह 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 वाह, हौसला रखो मंजिल मिल। उम्मीद इंसान से लगा कर शिकवा खुदा से करते हो। वाह वाह, बहुत तुम भी कमाल करते हो। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर सुनाए, फिर दिल उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है। आहा, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। हाय 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 हाय, बहुत खूब, बहुत खूब फहद। उम्मीद जब अल्लाह से लगी हो तो जी जी टूटने का खौफ नहीं होता। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब। मुझे बस इश्क है, वाह वाह, कोई उम्मीद नहीं तुमसे। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। शख्स से उम्मीदें वफा, ऐ दिल तुझे इज्जत रास नहीं। वाह, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तुझे इज्जत रास नहीं। कहते हैं कि उम्मीद पे जितना है जमाना, जी वो क्या करे जिसका कोई उम्मीद ही ना हो। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया फहद, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कॉल करते रहिएगा इसी तरह। ये आखिरी एक शेर सुनाऊंगा। जी बताइए। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, नाकाम ही तो लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। बहुत शुक्रिया फहद, खुश रहें। थैंक यू सर, दुआ कीजिएगा। बहुत सारी दुआएं, खुश रहें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। लंबी है मगर शाम ही तो है। ओके, मैसेजेस की तरफ बढ़ता हूँ मैं। मैसेजेस बहुत ज़रूरी हैं, मैसेज करने वाले ज़्यादा हैं, मैं अभी मेरे लिए। अच्छा जी, मेरा नाम निसार अहमद खुशाबी है। आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया था, आपने बहुत अच्छी बात की। और इसके बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। ये भी आपका पैगाम तो मौसूल हुआ लेकिन आपका नाम मौसूल नहीं हुआ। जी मैं ठीक हूँ, जड़ा वेला लंघ जाए चंगा ही होंदा जे।